रहे हैं चुनाव संबंधित प्रश्न और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है चुनाव संबंधित। एक बात याद रखिएगा कि चाहे कितने भी उम्मीदवार हो, कितने भी मतदाता हो, कितने भी ठीक है प्रत्याशी हो, कुल डाले गए, एकदम कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि डाले गए, ठीक है, एकदम पहले मैं 0 लेवल से पढ़ाऊंगा ये टॉपिक। डाले गए मतों की संख्या, कुछ लोग मत नहीं समझ पा रहे होंगे, मत मतलब हो गया वोट, मतों की संख्या। एक बात याद रखिएगा, कुल डाले गए मतों की संख्या प्रतिशत में होता है 100%। कोई दिक्कत? यहां एक बार देखिए, एकदम 0 लेवल से आज पढ़ा रहे चुनाव संबंधी, ठीक है। अगर आपसे बोले कि 10 लोग खड़ा हो रहे चुनाव में, तब भी आप कहिएगा कि सर कुल डाले गए मतों की संख्या 100% होगी। अगर 5 लोग चुनाव में खड़ा हो रहे, मतलब 5 प्रत्याशी खड़ा हो रहे, वोटर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन डाले गए मतों की संख्या 100% ही होगा। मैं आपको आज एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल तक। अब मान लीजिए कि डाले गए मतों की संख्या में 100% होगा। इस बार मान लीजिए कि चुनाव में 2 लोग खड़े हो रहे हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। मैं आपको बेसिक समझाने की कोशिश में लगा हुआ हूं। एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। आज काम अधिक बातें कम। और मान लीजिए कि ये जो पहला प्रत्याशी ए है वो 60% वोट लाया होगा, 60% वोट लाया होगा। तो सिंपल बात है कि सर कुल डाले गए वोटों की संख्या, मतों की संख्या आपने 100% ही बोला। अभी तो 2 ही प्रत्याशी, अगर 10 प्रत्याशी भी रहेंगे तो कुल डाले गए मतों की संख्या 100% ही होगी। और इस 100% में अगर ए 60% ला रहा है तो आप एकदम खुल के कह सकते हैं कि अच्छा बी सर जी 40% लाएगा। क्यों 40 लाएगा? कहिए सर कुल वोट 100% होना चाहिए। अगर ये 60 हो गया तो ये 40 हो गया, ठीक है। एक बात याद रखिए, बातें कुछ ऐसी होगी, वैध अवैध सब बताएंगे, बस थोड़ा समय दीजिए। तो ये 60 लाया तो ये 40 लाया, 60 40 जोड़ेंगे 100%। अब बताइएगा कि सर जीता कौन? कहेंगे जो ज्यादा लाया होगा वो जीता। कहेंगे सर हारा कौन? जो कम लाएगा वो हारा। अब एक सवाल है कि ए जीता बी से, तो आपसे पता है एक सवाल पूछेगा कि ए ने बी को कितने वोटों से हराया। तो कुछ लोग पता है क्या कर देते हैं, वो 60% बोल देते हैं। अरे भाई हार जीत का फैसला तो दोनों के बीच का अंतर ही करता है ना। तो ए लाया 60, बी लाया 40, तो जीता तो ए, हारा तो बी। तो अब सवाल है कि ए ने बी को कितने परसेंट से हराया। तो आप देखिएगा कि सर ये 60 है और ये 40 है, अंतर 20% का। ये 60 और 40 में कितने का अंतर? 20% का। तो ए ने बी को हराया होगा, हराया होगा कितने से? 20% से। कुछ लोग 60 बोल देते हैं, कुछ लोग 40 बोल देते हैं। दिमाग लगाइए ना। मान लीजिए कि आपके कैंडिडेट ने 1000 वोट प्राप्त किया, जो सेकेंड वाला कैंडिडेट था वो 980 वोट प्राप्त किया, तो जीता तो 1000 वाला। तो 1000 वाला कितने वोटों से जीता? ऑब्वियसली 20 वोट से जीता, क्योंकि ये 1000 ये 980, तो 980 और 1000 के बीच का अंतर कितना है? 20 वोट्स। तो हार जीत का फैसला उसी 20 वोट ने किया था। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ लाइव हैं कहेंगे नहीं सर ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है चुनाव संबंधित। अभी समझिएगा, हमने अभी अभी बोला कि सर डाले गए, ठीक है, डाले गए मतों की संख्या। अभी अभी और समझिए, एकदम बेसिक लेवल से आज का टॉपिक चलेगा। डाले गए मतों की संख्या, मतों की संख्या या टोटल नंबर ऑफ वोट्स क्या होता है? कहेंगे सर मतों की संख्या होती है 100%। अब इस 100% में इस बार 2 नहीं, इस बार 3 प्रत्याशी को हम खड़ा करते हैं। एक का नाम हमने ए दिया, बी का नाम हमने दूसरे का बी दिया और तीसरे का सी दिया। मानकर चलिए कि ये जो पहला प्रत्याशी है वो 30% वोट लाया, दूसरा प्रत्याशी जिसका बी नाम है वो 50% वोट लाया, और तीसरे का दिया हुआ ही नहीं है। आपको तो पता है कि कुल कितने वोट पड़े होंगे, 100%, क्योंकि वैध और अवैध की चर्चा नहीं हुई है।
तो कुल डाले गए मतों की संख्या 100। अभी तो बेस पढ़ा रहे हैं ना, बेसिक पढ़ा रहे हैं, तो इसमें क्या वैध और क्या अवैध। अभी आप जीरो लेवल से सीख रहे हो। कहां से पढ़ रहे हो? अभी आप जीरो से बनोगे क्या? कहेंगे सर आपने ही कहा है कि जीरो से बनाएंगे हीरो। ठीक है, तो अभी आप जीरो से चल रहे हो और आपको हम बनाएंगे थोड़ी देर में हीरो। तो अब आप देखिए कि कुल डाले गए मतों की संख्या 100%। इस बार 2 प्रत्याशी की जगह 3 प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा। पहला प्रत्याशी ए जो 30%, दूसरा 50%। तो 30-50 जोड़िए 50-30-80। बाकी जो बच गया होगा बिना लिखे, अगर नहीं भी लिखा रहे ना तो आप इसको 20% लिख सकते। सोचिए, पहला ए 30, दूसरा बी 50, तो 50-30-80, बच गया कितना? 20। तो जो बच गया वो सी प्राप्त करेगा। ये लिखित है। परेशान कहिए सर और क्यों नहीं? क्योंकि 3 ही लोग हैं प्रश्न में, क्वेश्चन में एकदम क्लियर है। हमने 3 लकीर बनाए, यानी 3 ही प्रत्याशी भाग ले रहे होंगे। 3 में पहले ने ए, दूसरे ने बी, बाकी जो बचा वो सी लेगा। अभी समझने की कोशिश करिए। अब आप बताओ मुझे, कमेंट करो तो दनादन जल्दी से बताओ, जीता कौन और हारा कौन? जैसे अगर ए जीता तो ए लिखो, बी, ऐसे बताइए जल्दी से। सब लोग बताइए, जल्दी कमेंट करिए, लेट मत करिएगा। जितने भी स्टूडेंट लाइव है कमेंट करिए, बताइए जीता कौन और हारा कौन। अभी कितने से जीता कितने से हारा ये हम नहीं पूछे, हम आपसे पूछे जीता कौन और हारा कौन। जल्दी बताइए। कह तो रहे ना एकदम जीरो से एडवांस लेवल तक चलेंगे, एकदम जीरो से। ये जो हमने टॉपिक शुरुआत ही की है बिल्कुल जीरो लेवल से की है। बताइए जीता कौन? सबको लग रहा होगा कि सर लगता है जीत तो गया बी। बिल्कुल सही बात है जी, बी जो है वो जीता, क्योंकि वो तीनों में सबसे ज्यादा वोट बी को पड़ा। लेकिन आपसे एक और सवाल, ठीक है? ठीक है, हाँ, जीता बी वाला। अच्छा, एक सवाल और हमने पूछा, हारा कौन? हारा कौन? जीता तो भाई बी, बिल्कुल सही बात है। हारा कौन? अब आपके मन में 2 सवाल आ रहा है कि ए को बोले कि सी को बोले। जल्दी 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 जल्दी। हाँ, कुछ लोग कह रहे सर सी वाला हार गया। एक बात याद रखिए, यही चीज आपको चुनाव संबंधित में सबसे ज्यादा सीखने की जरूरत है। ए बी तो जीता, बिल्कुल सही बात है भाई, ये जीत गया। आपके मन में अगर चल रहा होगा कि सी हार गया, अगर आपके मन में चल रहा है कि सर सी हार गया, तो वो जो मन का विचार है वो बदल दीजिए। सी नहीं हारा। ये सर लगता है पगला गए, ये 50 है और ये 30 है, सबसे कम यही लाया ना सर, यही हारा होगा। अरे नहीं भाई, सी नहीं हारा। कहिए आप हमको बुड़बक बना रहे, नहीं, सी नहीं हारा। वो तो भाई प्रतियोगिता से ही बाहर है। अब सोचो कि ये जीता तो सबसे ज्यादा मलाल किसको आ रहा होगा, किसके चेहरे पर सबसे ज्यादा मायूसी होगी? सर सबसे ज्यादा मायूसी रनर के चेहरे पर होती है, विनर के बाद। अब जो 3, 4, 5, 6 नंबर पर आएगा उसको उतना क्या मलाल रहेगा, वो तो जान ही रहा है कि हम प्रतियोगिता से एकदम पीछे हैं। यानी इसको हार का मलाल उतना नहीं रहेगा। हार का मलाल किसको रहेगा? ए को रहेगा। यानी इस टॉपिक के अकॉर्डिंग कौन हारा? ए हारा। क्यों ए हारा? क्योंकि ए 2 नंबर पर आ गया, वो तो 3 नंबर पर आया, उसको ज्यादा दर्द नहीं होगा हार का। तो हारा कौन? ए हारा। क्यों? क्योंकि ये एक रनर है और ये एक विनर है, तो हारा ए। अच्छा बताइए, अगर आपसे बोले कि हार जीत में अंतर कितना का होगा, हार जीत में अंतर, तो अब आपके मन में एक और विचार चल रहा होगा कि सर जीता ए और हारा सी, तो कह दीजिएगा तुरंत 30%। एकदम गलत हो जाएगा, गलत हो गया उत्तर भाई। अगर आप 50 और 20 में अंतर करिए, नहीं, हारा है ये और जीता है ये, दोनों के बीच 50 और 30 में अंतर है। गणित एकदम मक्खन करेंगे। कितने परसेंट से हारा? हार जीत में अंतर। अगर मन में 30 चल रहा है तो मन में निकाल दो विचार, क्योंकि हार जीत का अंतर कितना? हार जीत में अंतर है कौन? 20% का। आई बात समझ में? कहेंगे हाँ जी सर। नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं सर ए और सी दोनों हारा। सी से हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम मैथ बना रहे हैं, हम चुनाव नहीं करा रहे भाई, चुनाव आयोग नहीं है हम। ठीक है जी।
तो हार और जीत के बीच का अंतर ये कितना होगा? 20% का अंतर। इतनी बात समझ में आई आपको? चलिए एक सवाल कुछ ऐसा होगा, एकदम बनाने की कोशिश में लग जाइएगा आप लोग। सवाल ऐसा होगा कि राम 800 वोट लाकर 800 वोट लाकर मोहन को 200 वोट से हरा देता है। एक सेकंड। मोहन को, एक सेकंड, राम 800 वोट लाकर मोहन को क्या क्वेश्चन दें हम आपको? सवाल ऐसे लिखिएगा कि यदि राम 400 वोट लाकर 400 वोट लाकर सोहन से 100 वोट से हार जाता है। सोहन से, एक सेकेंड, क्वेश्चन हम यहीं से अपना पीडीएफ शुरू करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, ये तो मैं वैध अवैध हो गया भाई डायरेक्ट। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? कुछ क्वेश्चंस हम निकाले आपके लिए अच्छे वाले, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा लेवल, अभी स्टार्टिंग में हल्का लेवल रखना है ना आप सबों के लिए। कहाँ गया? सबको समझ में आ गया ना? थोड़ा टाइम दीजिए, बस शुरू करते हैं। कुछ हल्के वाले प्रश्न अभी ढूंढ रहे हैं आपके लिए। अभी और भी टाइप है नहीं, एक दो? ओहो, मुझे लगा खत्म हो गया ये तो पूरा टाइप। चलो, पता नहीं, क्वेश्चन देखना पड़ेगा कुछ अच्छे वाले। सवाल ऐसे रखिए ना, ठीक है, कि यदि राम 60% वोट लाकर या फिर 60% मत प्राप्त करके करके 250 मतों से चुनाव जीत जाता है, चुनाव जीत जाता है, तो चुनाव में डाले गए मतों की संख्या बताइए जरा। चुनाव में डाले गए मतों की संख्या कितनी थी? बहुत बढ़िया सवाल है, नॉर्मल हमने रखा है आपके स्क्रीन को। देखिए, हम चाहे तो डायरेक्ट पीडीएफ से भी बता सकते हैं, लेकिन पहले कुछ बेसिक नॉलेज भी तो होना चाहिए आपके पास। पीडीएफ तो वो बात की बात है, ठीक है, पहले तो आपके पास कुछ बेसिक नॉलेज भी है। देखिए, मान लीजिए राम 60% मत आया, ठीक है, एक नाम हम और कुछ ले लेते हैं, राम और श्याम, ठीक है, वह 250 मतों से श्याम से, ठीक है, किससे? श्याम से चुनाव जीत जाता है। चलिए, एक व्यक्ति है भाई राम और एक व्यक्ति है भाई श्याम। तो देखिए, बताइएगा आप हमें कि राम कितना परसेंट लाया? कहेंगे सर राम लाया 60%। ऑब्वियसली, क्योंकि दो व्यक्ति है, कुल वोट कितने पड़े होंगे? 100%। 100 में 60 अगर राम लाया तो 40 श्याम लाया होगा, ठीक है ना? 40 श्याम लाया होगा। उसके बाद कह रहा है कि वह 250 मतों से श्याम से चुनाव जीत गया। आप हमको ये बताइए कि राम श्याम से कितना परसेंट से जीता? कहेंगे सर ये 60 लाया, ये 40 लाया, तो दोनों के बीच हार जीत का अंतर 20% का।
और वोट में कितने मतों से जीत गया? 250 मतों से। तो कहेंगे वोट में 250 मत से जीता, प्रतिशत में ये 60 और ये 40। क्यों 40 इसको हम लिखे? क्योंकि 60 40 100%, कुल डाले गए मतों की संख्या कितनी होती है? 100% होती है। तो ये 60 लाया तो ये 40 लाया, क्योंकि 100 होना चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है कि 60 40 और वो 250 मतों से जीत जाता है, प्रतिशत में 20% से जीत जाता है। डाले गए कुल मतों की संख्या, ठीक है, कुल मतों की संख्या चाहिए, यानी टोटल वोट चाहिए। तो टोटल वोट पड़ता है 100%। 20 पचे 100, 25 पचे 125, 1250 वोट डाले गए थे जी। सवाल आपसे पूछा, राम 60% मत प्राप्त करके 250 मतों से चुनाव जीत जाता है। ठीक है, तो सवाल कह रहा है कि चुनाव में डाले गए कुल मतों की संख्या 100% होगा। हाँ, ये नहीं पूछा गया कि श्याम को कितना मिला, कह रहे डाले गए, चुनाव में डाले गए कुल वोटों की संख्या। सबको समझ में आया कॉन्सेप्ट? एक बार देखो फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, हम आगे बढ़े। चलिए, सवाल है कि मोहन 45% मत लाकर, यानी वोट पाकर, मत पाकर वह 600 मतों से 600 मतों से चुनाव हार जाता है। चुनाव हार जाता है तो तो चुनाव किससे? मतों, 600 मतों से चुनाव हार जाता है तो चुनाव में दूसरे प्रत्याशी श्याम को कितना मत मिला, मतलब श्याम को कितना वोट मिला, ये बताइए। बहुत बढ़िया सवाल है ये आपके स्क्रीन के ऊपर, बहुत बेहतरीन सवाल है। तरह कह रहे मोहन 45% मत पाकर भी वह 600 मतों से, यानी 600 वोट से चुनाव हार जाता है। तो चुनाव में दूसरे प्रत्याशी, एक का और नाम था सोहन, वो उसको कितना मत मिला बताइए। ये नहीं पूछ रहा है कुल डाले गए मतों की संख्या, ये नहीं पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। देखिए, एक व्यक्ति है भाई मोहन, परेशान मत होइए, एकदम इजीली सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, एक व्यक्ति है मोहन और एक व्यक्ति है श्याम। ठीक है, अब आपको पता है चाहे 2 व्यक्ति आ जाए चाहे 10 व्यक्ति है, कुल 100% वोट पड़ेगा। और 100% में मोहन को मिला 45, और 100 में 45 अगर मोहन को मिल गया तो बाकी कितना बच गया? 100 में 45 घटेंगे, 55 मिलेगा श्याम को। अब देखिएगा कि मोहन कितना वोट से हारा, करे वो 600 वोट से हारा। और आप बताइए वो श्याम से प्रतिशत में कितना परसेंट से हारा? 10%। हार जीत का मतलब हुआ दोनों के बीच का अंतर, तो 10% का अंतर है, तो 10% से हारा। कहेंगे सर जी वोट में हारा 600 वोट से, प्रतिशत में हारा 10% से, यानी हार का तुलना हार से। अगर अगर कुल वोटों की संख्या बोलता तब 100 से गुना करते, लेकिन आपसे तो पूछ रहा है कि यहाँ श्याम को कितने वोट मिले। तो श्याम को कितना वोट मिला होगा? श्याम को गुरुजी 55% वोट मिला, प्रतिशत से, प्रतिशत 0 से 0। 55 गुने 6 करिएगा तो 50 तक 300, 6 25, 330 पर एगो 0 बैठाइए, श्याम को 3300 वोट मिला। नहीं नहीं, गलत उत्तर नहीं करिए, हमको पता है कि आप एकदम भावुक हैं उत्तर करने के लिए, लेकिन आप सवाल भी तो देखिए। प्रश्न पूछ रहा है दूसरे प्रत्याशी श्याम को कितना वोट मिला। हमने कुछ बोला ही नहीं कि टोटल मतों की संख्या। सब लोग 6000 लाकर बैठे हुए हैं, हम समझ रहे हैं आपकी बात। ठीक है, लेकिन आप देखिए प्रश्न कह रहा है चुनाव में दूसरे प्रत्याशी श्याम को कितना मत मिला, तो श्याम को गुरुजी 3300 मत मिला। सवाल को भी तो देखिएगा ना कि उत्तर की ओर भागे भागे दौड़े दौड़े जाइएगा। आई बात समझ में? एकदम गणित हो रहा है मक्खन। चलिए, चलिए बहुत बढ़िया, एक सवाल और कि एक चुनाव में, ठीक है यहां लिख देते हैं हम, एक चुनाव में 3 प्रत्याशी
3 प्रत्याशी जिसमें ए ने 45% तथा बी ने 30% मत पाया। यदि जीतने वाला प्रत्याशी 750 मतों से चुनाव जीत जाता है तो तीसरे प्रत्याशी इसका हम नाम लिख देते हैं सी को, क्योंकि सी इसमें मेंशन नहीं किया गया इसलिए हम लिख दिए पूरा अच्छे से। तीसरे प्रत्याशी सी को कितना मत मिला। अब ये देखिए, ठीक है, पहले में समझ नहीं आ रहा था कि क्वेश्चन हम लिखे कैसे। अब देखिए माइंड के अंदर एक सेट हो गया ना कि हाँ ऐसे ऐसे करके देना है, तो अब क्वेश्चन लिखने की भी जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली माइंड में आते जाता है और हम बनाते चलते हैं आपके लिए। ये सही है, बेसिक नहीं पता रहेगा ना बुक में नहीं बनेगा आपको, क्योंकि बुक में थोड़ा सा लेवल ज्यादा है, ठीक है। तो पहले आप बेसिक समझिए, बेसिक पढ़िए, फिर बुक का तो करेंगे सॉल्यूशन। एक चुनाव में 3 प्रत्याशी जिसमें ए ने 45% तथा बी ने 30% मत पाया, यदि जीतने वाला प्रत्याशी 750 मतों से चुनाव जीत जाता है तो तीसरे प्रत्याशी, ये यहां सही से कर लीजिएगा, तीसरे प्रत्याशी सी को कितना मत मिला, यानी कितना वोट मिला। बाकी जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं उनको समझ में आ रहा है भाई, गणित हो रहा है आपका मक्खन, ठीक है, कि सारा मक्खन दिमाग से निकल रहा है। आइए करते हैं सॉल्यूशन। देखिए इस बार चुनाव में 3 प्रत्याशी हैं, कोई बात नहीं, 30 प्रत्याशी भी रहेगा ना तो डाले गए मतों की संख्या 100% ही होगा। तो कुल डाले गए मत की अगर बात करें, कुल डाले गए वोट की अगर बात करें तो 100% होगा। अब इसमें से 3 प्रत्याशी है, ए बी, ठीक है, ए बी और सी, 3 प्रत्याशी है। अब इन 3 प्रत्याशी की बात करें, इसमें ए को मिला 45%, बी को मिला 30%, तो पहले सी को कितना मिलेगा ये पहले देख लीजिए। 45 30 होता है 75, तो 100 में 75 तो ये दोनों ही ले लिया, तो बाकी बचा कौन, 25%। बताइए जीता कौन, ए, हारा कौन, सी, नहीं वो तो बाहर हो गया प्रतियोगिता से, हारा बी। तो बताइएगा कि जीता ए हारा बी, दोनों के बीच अंतर कितने का, कहेंगे 45 और 30 में अंतर होता है 15%, यानी हार और जीत का अंतर प्रतिशत में 15% है। यहां देखिए कि जीतने वाला कितना वोट से जीता, 750, यानी हार और जीत का अंतर संख्या में 750, तो कहेंगे 750 लाया, मतलब हार और जीत में 750 का अंतर है, प्रतिशत में हार और जीत में 15% का अंतर। अगर कुल वोटों की संख्या बोलता तो 100 से गुणा करते, लेकिन आपसे कह रहा है कि तीसरे प्रत्याशी सी को कितना मिला, तो कहेंगे गुरुजी सी को तो 25 मिला, तो जिसके बारे में पूछे उससे गुणा, प्रतिशत से प्रतिशत, 15 पचे 75 पर एगो जीरो, 25 पचे 125 पर एगो जीरो, 1250 मत मिला किसको, तीसरे प्रत्याशी सी को। नहीं प्रतिशत नहीं पूछ रहा है, टोटल पूछ रहा है, प्रतिशत तो ऐसे ही क्लियर हो गया, 75 हुआ तो उधर 25 होगा। आपसे पूछ रहा है कुल मतों की संख्या तीसरे प्रत्याशी को कितना मिला, तो 1250। अब ये देखो 3 क्वेश्चन होने के बाद ना आपका माइंड थोड़ा सा फ्रेश हुआ होगा, अब आप वैध और अवैध से रिलेटेड क्वेश्चन को भी डील कर पाएंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई भी समस्या, ऐसा कोई डाउट जो नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं ना, एक बार देख लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल, 1250 आपके प्रश्न का सही उत्तर है।
चलिए आज क्वेश्चन अपने मन से ही देंगे, किताब वाला बहुत कंफ्यूजन है, आपको थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज करेगा। मान लीजिए एक सवाल ऐसे हम यहाँ लिख देते हैं, फिर ऊपर कर देंगे उसको। कह रहे एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए, अवैध घोषित हो गया यदि जीतने वाला प्रत्याशी वैध मत का 60% मत लाकर, ठीक है, लाकर वह 960 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो कुल डाले गए वैध मतों की संख्या कितनी? ये बड़ा ही प्यारा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर बनाइए। सवाल बड़ा ही बेहतरीन हमने अपने मन से लिखा है, एकदम इजीली सॉल्यूशन आपको करके देंगे हम। पहले अगर आपसे हो जाए तो अच्छी बात है। बिल्कुल, ये आज जो आपकी क्लास चल रही है ना कंटिन्यू, ये बिल्कुल बेसिक से है, ज्यादा तामझाम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखिए हमारे पीडीएफ में भी बहुत सारे क्वेश्चन है, हमारे नोटबुक में ब्रह्मास्त्र वाले बुक में भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, लेकिन मुझे लगा कि पहले एक बेसिक नॉलेज अगर दिया जाए तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि जब हम आपको बेसिक से पढ़ा देंगे ना, फिर एकदम दनादन आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। ओके, चलिए यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, कह रहे 20% मत अवैध घोषित हो गया यदि जीतने वाला प्रत्याशी वैध मत का 60% मत लाकर वो 960 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो कुल डाले गए वैध मत। देखिए कुल मत नहीं पूछ रहा है, देखिए कुल डाले गए मतों की संख्या कितनी थी। आइए करते हैं इसका सॉल्यूशन, परेशान होने की जरूरत नहीं, आइए सीखिए। कहेंगे सर कुल मत यानी वोट की संख्या जो थी वो 100% थी। अब इस 100% में दो बात निकल कर आई, एक वैध हो गया और एक अवैध हो गया। अवैध वैसे वोटों को कहते हैं जो पढ़ता तो है लेकिन जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जैसे अवैध काम होता है। तो 20% वोट अवैध हो गए तो अवैध में 20% हुआ, मतलब ये वोट आपको हार और जीत का फैसला नहीं करेगा। तो 100 में 20 अवैध हो गया तो वैध कितना, 80। अब यही हार और जीत का फैसला करेगा। अब कह रहा है कि पहला प्रत्याशी, जीतने वाला प्रत्याशी जो है, ठीक है, जीतने वाला प्रत्याशी क्या करता है, वो वैध मत का 60%, तो वैध 80 है तो 80 का 60% यानी 60/100 काट दीजिए, 8 छक 48। अब देखो ये हार जीत तो यही करेगा, 80 में 48 तो यही ले आया, तो हारने वाला कितना लाएगा ये भी देख लीजिए। कहेंगे सर हारने वाला आपके पास 80% वैध मत था, उसमें से आप 48 तो पहला ही ले आया, तो 80 में 48 गया, हमको लगता है कितना, 50 30 80 32। तो बताइए इन दोनों के बीच अंतर कितने का है, क्योंकि हार जीत ये कोई काम का रहा नहीं, वो अब 20%, तो ये 48 और ये 32, हमको लगता है 16%। अंतर कितने का है, हार और जीत में कितने का अंतर, ये जीता ये हारा, और क्योंकि 80 हार जीत का फैसला करेगा, वो 20 कोई काम का नहीं है, तो 48 और 32 में 16 का अंतर। अब देखिएगा कह रहे कि जीतने वाला प्रत्याशी 960 मतों से चुनाव जीत जाता है, यानी मत में हार और जीत का फैसला कितने से हुआ, 960 का अंतर है। अब बताइए प्रतिशत में कितने का अंतर है, प्रतिशत में 16% का अंतर है। तो अंतर का तुलना अंतर से कुल डाले गए वैध मत, देखिए आपसे मत नहीं बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि कुल डाले गए वैध मत। अगर बोलता कुल डाले गए मतों की संख्या तब तो हम 100 से गुना करते, लेकिन ये बात नहीं कहा गया, आपसे बोला गया है वैध मत, तो वैध मत 80% ही हुआ ना, तो यहां से 80% कर आप प्रतिशत से प्रतिशत, 16 छक 96, हमको लगता है ये सही रहेगा काटना, 16 छक 96, 60 बार में 8 छक 48,
कुल कितने वैध मत डाले गए? 4800 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 3800 नहीं जी नंदनी, 4800 होगा। बहुत बढ़िया, राजकुमार रवि ने भी उत्तर दिया, और भी बच्चे धीरे धीरे उत्तर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात। ठीक है, यहां तक समझ में आया? कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर हुआ आपका? सारे डाउट्स क्लियर हुए? जी बिल्कुल, चुनाव से संबंधित ऐसे प्रश्नों को इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। नहीं ना छूटेगा। अब हम आते हैं पीडीएफ के ऊपर, क्योंकि अब थोड़ा सा लेवल अब आपका ठीक हो गया है। अब आप वैध अवैध सीख गए, 2 प्रत्याशी आएंगे तब कैसे बनाएंगे वो सीख गए, 3 प्रत्याशी वाले आएंगे तब कैसे बनाएंगे वो सीख गए हैं, कौन हार रहा है कौन जीत रहा है, कौन प्रतियोगिता से बाहर है वो सीख रहे हैं। तो बातें थोड़ी थोड़ी आपकी क्लियर हो रही है, बाकी तो हम है ना फिर। ठीक है, चलिए एक सवाल जो हमारे क्वेश्चन के अंदर है, और देखिएगा थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, बेहतर कॉन्सेप्ट देंगे। लेवल में और कॉन्सेप्ट में कोई कमी नहीं रहेगा, बस आप ध्यान से देखिएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, फिलहाल 2 ही उम्मीदवार है, इसमें से कुल 7500 वोट पड़े, तो टोटल मतों की संख्या अगर बात करें तो मतों की संख्या है 7500। 7500 वोट पड़े, ठीक है। इन मतों में से 20% मत अवैध घोषित कर, तो 7500 वोट पड़ा, और अभी अभी वैध और अवैध का हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए जी 20% अवैध, तो वैध कितना? कहेंगे सर अभी अभी तो आप पढ़ाए क्वेश्चन की वैध 80 और अवैध, अवैध का कोई काम ही नहीं है प्रश्न में, फिर भी चलिए एक मूर्त की तरह उसको साइड में रख देते। फिर कह रहे कि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिला। देखिए वैध मत का 55 मिला, कुल 55 नहीं मिला। जैसे एक पिछले क्वेश्चन में देखिएगा कि पिछले क्वेश्चन में हमने ये सीखा था कि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 60%, तो वैध 80 था, 80 का हमने 60% निकाला था, याद है ना। तो यहाँ पर वही बात है कि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55%, तो वैध है कितना? 80। तो अब देखिएगा कह रहा है कि यदि एक उम्मीदवार को, यहां पर आइए पहला उम्मीदवार को कितना मिला ये देखिए, पहला उम्मीदवार को मिला वैध मत का 55, तो 80 का 55% यानी 55/100, 20/100, 20×80, 11×55, यानी पहला उम्मीदवार को मिला 44%। कैलकुलेट करिए 11। तो आप बताइए इसी में दूसरा को कितना मिला होगा? अरे भाई सिंपल है कि टोटल 80% तो था ही, और 80% में एक आदमी ले आया 44, तो 80 में 44 घटाइएगा। हमको लगता है टोटल 80% था, और 80 में पहला ले आया 44, तो 80% में 44% घटा दीजिए, हमको लगता है कि दूसर का लाया होगा 36%। तो बताइएगा अवैध से तो कुछ रहा नहीं हमारा नाता, तो वैध और अवैध में अंतर कितने का है? मतलब 2 प्रत्याशी में, सॉरी दोनों के हार जीत में कितने का अंतर? एगो 44 रहेगा 36, 36-44 में अंतर होता है, हमको लगता है 8% का। तो अंतर हम यहाँ क्या लिखे? 8%। तो आपको क्या कह रहा है कि वैध मतों का 55, दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, संख्या पूछ रहा है। अच्छा अंतर भी नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को, दूसरे उम्मीदवार को। तो आप ये देखिए कि वह कैसा मत पूछ रहा है, कह रहा है दूसरे उम्मीदवार को कितने, ये देखिए वैध मत पूछ रहा है। तो वैध मत आपको पता है कि दूसरे उम्मीदवार को, दूसरे, ये अब ये पूछ नहीं रहा अंतर, तो हम मिटा देते हैं। दूसरे उम्मीदवार को, उम्मीदवार को वैध मत कितने मिले ये जानना है हमें। पहले ये देखिए कि कुल कितने वोट पड़े थे? 7500। 7500, ये 7500 टोटल था ना वैध और अवैध मिलाकर, उसमें से वैध कितना पड़ा? कहेंगे सर वैध मत पड़ा 80%, तो पहले 7500 का 80% यानी 80/100, और उसमें से कह रहे कितने वैध मत मिले, तो पहले 7500 को तो वैध में कन्वर्ट किए, ठीक है। तो वैध 80% था, 80/100, और उसमें से दूसरे, ये पहला उम्मीदवार है ये दूसरा, कहेंगे सर दूसरा को 36% मिला, 36/100 करिए, पहले 7500 वोट पड़ा उसको वैध किए, वैध के बाद फिर दूसरा उम्मीदवार, पहला बोलता तो 44, अंतर बोलता तो 8 से गुना करते, 00 से 00, 20×80, 20×5=100, 15×5=75, 15×60, और 60 × 36 करिएगा
6 छक 36 के 6 हाथ में रहा 3, 33 18 3 21 160। हाँ हाँ, एक सेकंड, कैलकुलेशन का मिस्टेक होगा, रुक जाइएगा। सही है ना? 7500 का 36/100, 00 से 00, 25 चक 100, 25 तिया 75, 3 बार में, और ये 4 नमा 36, 9 8 72, 72 तिया। दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? टोटल 7500 वोट पड़ा ना, 7500 में 20 अवैध, तो पहला को 80% मिला और दूसरा को 80, पहले उम्मीदवार को, एक उम्मीदवार वैध मतों का 55, तो वैध का 55 तो 80 का 55/100 करेंगे, 100 11 44 44 50 36, 7500 का 80/100, 2700 कैसे आया जी? हमारा नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा। कह रहे कुल 7500 मत पड़े, 7500, इसमें से 80% वैध है तो 80/100, और दूसरे उम्मीदवार को 36 मिला तो 36, 00 से 00, ये 3 बार में और ये 4 बार में, ठीक है, और ये 9 बार में। वो हम समझ रहे हैं आपकी बात कि एक को 55 मिला तो अब दूसरे को 45 कर दीजिएगा, तो हम कैलकुलेट करके डायरेक्ट ले आए ना। अच्छा, हमने डायरेक्ट वैध अवैध कर दिया, मिस्टेक है, मिस्टेक। रुकिएगा, हमारा ही मिस्टेक है, हमने डायरेक्ट वैध निकाल के उसके बाद फिर वैध निकाल रहे, तो कहाँ से आंसर आएगा? चलिए, पहले को कितना मिला? पहले को इस 80% में 55%, 80 में 55 नहीं, 80 का 55, और दूसरे को 80 का 45 मिलेगा। याद रखिएगा, 80 में 55 नहीं, 80 का 55, तो 80 का 55/100 करिएगा तो 44 आएगा, और 80 का 45/100 करिएगा तो 36 आएगा। फिर हम वैध के ऊपर वैध कर रहे थे, इसलिए हमारा मिस्टेक हुआ। चलिए देखिएगा, सेकेंड उम्मीदवार को कितना वोट मिला, कितना वैध? पहले 7500 वोट था, 7500 को वैध में कन्वर्ट किए तो वैध 80% था, 80/100, और उस वैध में दूसरे को मिला 45%। बहुत छोटा को हमने बहुत बड़ा कर दिया, 00 से 00, 20 चक 80, 20 25 100, 5 नमा 45, और 75 दूनी 1.5, 1.5 3 नमा 27, 27। बहुत लंबा हमने खींच दिया, वो लंबा इसलिए खींच गया ना क्योंकि हमने पहले उसको अवैध को वैध में कन्वर्ट किया, और फिर वैध को अवैध, वैध को फिर से वैध में कन्वर्ट कर दिया। वन मोर जिसको बोलते हैं ना, वन मोर ट्राई। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है, कोई बात नहीं। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बन जाएगा क्वेश्चन, एक बार देखिए। क्वेश्चन में लेवल कुछ नहीं था, बस इसको थोड़ा सा एक बार ध्यान से देखा नहीं गया है। बन जाएगा ऐसे क्वेश्चंस। हाँ, हमें अवैध में नहीं, अगर बदला था तो, अगर हमने बदला भी था तो डायरेक्ट 36 लिखते, 45 का फिर वो 80 का फिर 36 नहीं करते तो बेटर रहता। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे, देखिए जी, कुल मत की बात करें तो कहेंगे सर कुल वोटों की संख्या थी 100%, अब इसमें से 8% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो देखिएगा कितने लोगों ने प्रयोग किया होगा और कितने लोगों ने नहीं प्रयोग किया होगा। तो कह रहे हैं सर 8% लोग ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो 100 में 8 नहीं किया होगा, तो 92% तो दिए होंगे, 8% ले नहीं प्रयोग किया होगा, चलो नहीं किया तो नहीं किया। अब कह रहा है, ठीक है, कि जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के, देखिए वैध मतों का 48% नहीं करे कुल मतों का, तो इसमें से यही में से कोई ना जीता होगा, तो जीतने वाला कितना लाया, ठीक है, जीतने वाला, कह रहे जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का 48, तो कुल मत 100 था, 100 का 48 लाइएगा तो 48 ही आएगा।
अब 92 में 48 तो ये जीतने वाला ले आया, तो हारने वाला कितना लाया होगा? 92 माइनस 48, हमको 12 में से हट गया 44%। ठीक है, सीधे लिखिए ना 44%। कैसे 44 आया कि भाई टोटल 92% था, 92% वोट का प्रयोग हुआ। जीतने वाला उम्मीदवार कुल, अगर वैध का 92 बोलता है ना, वैध का 48 बोलता है ना, तो 92 गुने 48/100, लेकिन कह रहे कुल मतों का, तो कुल मत 100 था, 100 का 48% निकालोगे 48 ही आएगा। तो 92 में 48 तो ये ले आया, तो 92 में 48 घटाओ 44 आएगा। ये कह रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से हरा जाता है। बताइए हार और जीत का अंतर कितना? 1100। और यहां बताइए हार और जीत का अंतर कितना? 4%। तो अंतर का तुलना अंतर से। सवाल कर रहा है चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? कुल मतदाता, वैध और अवैध नहीं पूछ रहे, कुल मतदाता। तो मतदाता 100% होता है जी, प्रतिशत से प्रतिशत। 25 बार में 25 गुने 11 होता है 275। 275 पे 00, 27,500। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। क्या लग रहा है, चुनाव वाले प्रश्न छूटेंगे या बनते जाएंगे कंटिन्यू? आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके पास। आइए देखिए, कुछ थोड़ा गति लाते हैं। कह रहे एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 43% मत कर वो 3360 मतों से। देखिए कुल वोटों की संख्या 100%। अब इस 100% में पहला कितना लाया? 43 लाया। अब 100 में 43 घटाइएगा, दूसरा कितना लाएगा? दूसरा लाएगा 57। क्यों? क्योंकि जुटकर 100 होना चाहिए, वैध अवैध की चर्चा नहीं हुई है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 43, तो 100 में 43 ये लाया, 100 में 43 घटाइएगा 57 ये लाएगा। बताइए हार और जीत का अंतर कितने का है? 43 और 57 में अंतर होता है 14% का। तो 14% हार और जीत का अंतर है, और वो कितने मतों से हार गया? 3360। 3360 मतलब वोट में 3360 का अंतर है, प्रतिशत में 14%। अंतर का तुलना अंतर से। कुल मतों की संख्या 100% होगी, प्रतिशत से प्रतिशत काटिए। 14 दूनी 28, 14 चक 56, 240 बार। 14 दूनी 28, 5, 14 चक 56, 240 पर 2 को 0 और डाल दीजिए। 24,000 वोट पड़े होंगे कुल। एक बार देख लो, कह दो कि जी सर बिल्कुल क्लियर है। चलिए, काफी थकावट हो गई, आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है कि आप एकदम बेहतर तरीके से समझ पा रहे होगे। किसी को कोई दिक्कत यहां तक समझने में?